हाँ हाँ सर। सर। देखो, जब आपके पास में जब दोनों ये जो वॉल है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ये दोनों के दोनों जब क्लोज होंगे तब आपको साउंड सुनाई देगा, कौन सा? लब, पहला वाला साउंड। उसके बाद में हमारे पास में ये वेंट्रिकल है, बराबर। ये जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जब इसका रिलैक्सेशन होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब इसका रिलैक्सेशन होगा तो आपका जो एओर्टा है यहाँ पे, ये पल्मोनरी एओर्टा है, बराबर। हाँ और यहाँ पे जो एओर्टा है वो सिस्टमिक एओर्टा है। सिस्टमिक एओर्टा के पास में जो वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं एओर्टिक वॉल, और जो पल्मोनरी एओर्टा के पास में जो वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वॉल, बराबर। तो जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो इनके ऊपर का प्रेशर हट जाएगा, बराबर है क्या? और इनके ऊपर का जब प्रेशर आपका हट जाएगा तो उस केस में ये वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन जब होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो दोनों वॉल है ये ऊपर की तरफ गए थे, ये देखो, ये आपका एओर्टा, ठीक है। ये दोनों वॉल जो है ये आपके इस तरीके के ओपन हुए थे ऊपर की तरफ। तो जैसे ही नीचे से प्रेशर है, इसलिए वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए ऊपर की तरफ ओपन हुए। बट अगर ये रिलैक्सेशन हो गया तो प्रेशर आपका हट गया। प्रेशर हट गया तो ये वॉल जो है ये ऐसे हुए थे ना ओपन, तो ये अभी क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये जब एक दूसरे के साथ में स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे आवाज सुनाई देगा आपको, तो उसको अपन बोलेंगे डब साउंड, ठीक है। हाँ सर। अभी समझ हाँ में सर। आया? हाँ सर। हाँ अब देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में जो वॉल है ये डिफेक्टिव है, कौन सा वॉल? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल की बात कर रहे हैं अपन। ये अगर डिफेक्टिव है तो क्या होगा, ये अगर डिफेक्टिव है तो जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में, वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में ये जो वॉल है एओर्टिक वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल आपका डिफेक्टिव है। तो इस केस में क्या होगा, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ये वॉल आपका ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि डिफेक्टिव है। समझ में आया क्या? ये एक्चुअली ओपन होता है कौन से डायरेक्शन में? वेंट्रिकल के डायरेक्शन में, कभी भी ऊपर वाले डायरेक्शन में ओपन होता नहीं। बट ये जो है ये वॉल अभी आपका बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिफेक्टिव है, तो इसलिए वो आपका ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ ओपन होगा तो आपको कैसे दिखेगा, ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, बराबर। नीचे से प्रेशर आया तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो गया, और जब प्रेशर घट गया तो प्रेशर घटने के बाद में अब ये फिर से आपका इस तरीके का आ गया। तो जब इमेजिन करना पड़ेगा, जब ये ऊपर की तरफ आया और फिर से ही अपना पोजीशन में रीजनरेट हो रहा है तो वहां पे भी बीच में कोई तो भी आवाज आएगा। मतलब जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एट्रियम का प्रेशर जो था ये रिलीज हो गया, तो एट्रियम जब रिलैक्स हुआ तो लब साउंड सुनाई दिया क्योंकि गेट ये क्लोज हो गए। तो गेट क्लोज हो गए तो ये आपको पहले इस पोजीशन में थे, बराबर। उसके बाद में आपका जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गेट डिफेक्टिव है तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो गए, बराबर है क्या? ऊपर की तरफ ओपन होने के बाद में वेंट्रिकल का जैसे ही प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ये फिर से अपने पोजीशन में रीजनरेट हो गए। तो यहाँ पे ये गेट का और एक एक्स्ट्रा का आवाज आना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन हुश साउंड। तो उस केस में जब कार्डियक साइकिल की अपन बात करते हैं तो उसका साउंड कैसे आता है, पहले लब, उसके बाद में हुश,
और उसके बाद में डब, डब क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल क्लोज होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हमें साउंड सुनाई देगा लब, पुश और उसके बाद में डब। इसको बोला जाता है हार्ट मर्मर। ठीक है, चलो यहां तक किसी को अगर डिफिकल्टी होगी तो पूछ सकते हैं। ये जो साउंड है इसको क्या बोला जाता है? हार्ट मर्मर। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की। अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसका टाइम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका टाइम होता है 0.1 सेकेंड। कितना? 0.1 सेकेंड। मैंने पहले बोला कि एट्रियम इतने कम टाइम के लिए भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो भी सारा ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि 75% ब्लड तो ऐसे ही चला जाता है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, और बचा हुआ 25% जो है ये एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जाता है। तो इसलिए इसको कम टाइम के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एट्रियम रिलैक्सेशन की अगर अपन बात करते हैं तो एट्रियम को रिलैक्स करने के लिए टाइम लगता है 0.7 सेकेंड। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद वेंट्रिकल जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसको लगता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, और रिलैक्सेशन की बात करते अपन तो इसको लगेगा 0.5 सेकेंड। चलो यहाँ तक किसी को भी कुछ डिफिकल्टी होगी? नो सर। तो कहीं कहीं पे ना ये 0 पॉइंट, जैसे अपन पूरा कार्डियक साइकिल अगर देखते तो एक पूरा कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल का पूरा टाइम 0.8 सेकेंड है। ये कैसे निकाला अपन ने? एक मिनट में ये कितने टाइम्स हार्ट बीट आपका कितना होता है 1 मिनट? सेवेंटी टू होता है ना सर? 72 हाँ पर मिनट होते हैं, बराबर? हाँ तो 72 बीट्स पर मिनट अगर है तो एक बीट मतलब एक पूरा कार्डियक साइकिल। हाँ एक बीट मतलब एक पूरा कार्डियक साइकिल, बराबर है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब 60 सेकेंड मतलब एक मिनट होता है। हाँ, 60 सेकेंड में 72 बीट्स अगर हो रहे हैं तो एक बीट को कितना टाइम? अपन क्या बोलते हैं? एक मिनट में 72 बीट्स हो रहे। क्या बोला अपन ने? एक मिनट में 72 बीट्स हो रहे, तो एक बीट को कितना टाइम लगेगा? ऐसे निकालेंगे फिर अपन। हाँ ऐसे निकालेंगे ना। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा करके देखो। 72 बीट्स सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, तो एक बीट के लिए कितने सेकेंड लगेंगे? तो x सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना? 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 70, बराबर है? और इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.8। ठीक है क्या? हाँ, अब हाँ और हाँ 0.5 जो है के जगह पे, ठीक है,
कहीं कहीं पे 0.4 भी लिखा होता है, ठीक है। तो 0.4 और 0.5 इसके बीच में ये वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है ना। बट कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, इसलिए अपन ने क्या किया, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड, तो रिलैक्सेशन के लिए 0.7, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.3 सेकेंड, तो रिलैक्सेशन के लिए 0.5। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में हाँ सर। उसके बाद चलो, तो ये कार्डियक साइकिल अपना हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। ठीक, क्या बोला अपन ने, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब इसको कैसे निकालेंगे रे, आपको पता है कि 1 मिनट में 72 बीट्स होते हैं, बराबर। बट एक बीट में आप कितना वॉल्यूम पंप करते हो ये आपको नहीं पता, बराबर। तो 70 ml ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट, कितना ब्लड पंप किया जाता है, 70 ml पर बीट। तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे, देखो, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट पर मिनट। तो ये आ जाएगा 70 ml मल्टीप्लाई बाय 72 बीट्स पर मिनट। बीट में 70 ml, तो 72 बीट्स में कितना, बराबर है ना। तो ये आ जाएगा 50 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। ठीक है क्या, मतलब हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 लीटर ऐसे बोल सकते क्या आप। चलो, यहाँ तक किसी को अगर डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। अब देखो, अगर आप ये ग्राफ देखोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका एट्रियम, इनका प्रेशर अलग अलग होता है। अगर अपन लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, जो रेड लाइन से अपन इंडिकेट किया है। तो जब सिस्टोल होता है, सिस्टोल मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन।
तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका प्रेशर जो है ये आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बराबर। तो ये आपका 120 mmHg तक ये प्रेशर पहुंच जाता है, किसका, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है क्या। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर कितना होता है आपका 120 mmHg तक, ठीक है। यहाँ तक ठीक है क्या। हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास जो ब्लड वॉल्यूम है इसकी अगर अपन बात करेंगे तो जब तक ब्लड वॉल्यूम आपका नहीं बढ़ता, ये देखो ब्लड वॉल्यूम है, ये ब्लड वॉल्यूम जब तक वेंट्रिकल में नहीं बढ़ता तब तक आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ गया यहाँ पे अबो 130 ml, ठीक है, तो वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेंट्रिकल अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका सारा ब्लड जो है ये पंप किया जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। समझ में आया क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया क्या। हाँ सर। इन दिस वे आपका जो ब्लड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ने के बाद में ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका सारा ब्लड जो है ये सिस्टम एंड पल्मोनरी सर्किट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे ये कार्डियक साइकिल का जो अपने साउंड पढ़ा था उसका ये डायग्राम है लब डब का। तो ये आपका लब साउंड कब सुनाई देगा, जब आपका एट्रियम जो है इसका रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, और वेंट्रिकल का जब रिलैक्सेशन होगा तब आपको डब साउंड सुनाई देगा। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट चलो नेक्स्ट जो है इसमें पढ़ेंगे अपन हार्ट बीट originated in cardiac muscle। हार्ट जो है इसको कोई भी एक मिनट, हार्ट जो है इसको कोई भी नर्वस सिस्टम जो है ये इंड्यूस नहीं करता। इंड्यूस नहीं करता का मतलब क्या, कि ये ऑटोनॉमस एक्टिविटी होता है। हार्ट जो है इसके पास में ऑटोनॉमस एक्टिविटी, तो ऑटोनॉमस का मतलब ये खुद का कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट कर सकता है। हार्ट जो है इसको आप अगर बॉडी से निकाल के बाहर भी रख दोगे तो विदाउट नर्वस सिस्टम ये आपका कंटिन्यूअसली वर्क करते रहता है। इसका रीजन क्या है कि इसके पास में ऑटोनॉमस एक्टिविटी होती है, ये खुद का जो इंपल्स है ये खुद जनरेट कर सकता है। अब देखो कि हार्ट बीट जो है ये कार्डियक मसल में अगर जनरेट होते हैं तो वो कार्डियक मसल्स को बोला जाता है पेसमेकर से, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो है इसमें फर्स्ट जो आपके मॉडिफाइड कार्डियक सेल है जो ये सिग्नल जनरेट करते हैं इसको बोला जाता है पेसमेकर से। और नंबर ऑफ पेसमेकर सेल जो है ये एक नोडुल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड और सिंपली एसए नोड, ठीक है। बट एसए नोड होता कहाँ पे है, तो एसए नोड जो है ये होता है आपका
at the junction between atrium and superior vena cava. तो ये जो आपका जंक्शन दिख रहा है सुपेरियर वेना कावा और आपके एट्रियम का, यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड होता है। इसको पेसमेकर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंपल्स जनरेट कर रहा है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट, एट्रियम सेल connected with each other by gap junction. ये दोनों के बीच में एट्रियम सेल जो है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके गैप जंक्शन थ्रू। तो इनके पास में गैप जंक्शन है और गैप जंक्शन का काम होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक जंक्शन होता है। मतलब अगर कोई भी एक सेल में अगर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपके सारे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखो साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है आपके ब्लड का एट्रियम में, वैसे साइनो एट्रियल जो है ये आपका एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद में इसमें जो आयंस है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कौन से आयन है वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ये आपके ये जो आपके एट्रियम है इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपोलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सुनो, अगर जैसे बीच में अगर लेक्चर मेरा बंद हो गया तो थोड़ी देर के बाद में चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटरी लो है, लाइट गई मेरे घर की, ठीक है। तो जब तक चलता है तब तक चला रहेगा, ठीक है ना। अब देखो साइनो एट्रियल नोड जो है ये क्या करेगा, अपने इम्पल्सेस जो है ये थ्रू आउट द एट्रियम भेजेगा, क्योंकि सारा एट्रियम जो है ये आपका कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में, है ना। तो ये गैप जंक्शन हर एक एट्रियम के सेल के बीच में है। तो अगर साइनो एट्रियल नोड में अगर इम्पल्स जनरेट होता है तो वो पूरे एट्रियम में फैल जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा? अब देखो साइनो एट्रियल जो है ये सबसे पहले आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद में ये सारे आयन कॉन्सेंट्रेशन को पूरे एट्रियम के सेल में स्प्रेड कर देता है। तो अपन क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू द एट्रिया एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू एट्रियम। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक साथ सभी सेल्स में फैल गया। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद में कुछ आपका जो सिग्नल है वो किसके पास में पहुंच जाता है, ये सिग्नल पहुंच जाता है दूसरे सेल के पास में, जो खुद एक आपका मॉडिफाइड कार्डियक सेल होता है। ये आपका दूसरा नोड है जिसको बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको आप एवी नोड भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में शॉर्ट में ही लिख के आता है एवी नोड, एसए नोड, ठीक है। तो एवी नोड के पास में सिग्नल पहुंच गया। अब एवी नोड जो है, ये एवी नोड एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करता है, ये सिग्नल को या इंपल्स को भेजता है आपके बंडल ऑफ हीस थ्रू। ये देखो ऑरेंज वाला जो दिख रहा है आपको थ्रेड, इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हीस, ठीक है। ये आपका बंडल ऑफ हीस, और ये बंडल ऑफ हीस जो है ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा एंड फाइनली डिवाइड हो जाएगा आपके पर्किंजे फाइबर्स में। तो ये आपके पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। अब पर्किंजे फाइबर्स जो है इनके पास में जब आपका इंपल्स पहुंचता है तो पूरा वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अपन ने बोला कि मसल मास आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ज्यादा होता है, वैसे ही पर्किंजे फाइबर्स का भी अमाउंट जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में ज्यादा होता है। यहाँ तक ठीक है? यस सर।
चलो यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी? नो सर। उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो हो गया बात किसकी रे, आपके कॉन्ट्रैक्शन की, है ना, कि इंपल्स कौन जनरेट कर रहा था, एसए नोड। एसए नोड एक मॉडिफाइड कार्डियक सेल होता है, उसको कोई भी एक्टिवेट नहीं कर रहा है, ये खुद अपनी ऑटोनोमस एक्टिविटी से क्या कर रहा है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है और उसको एट्रियम में फैला रहा है। एट्रियम में आपका आयन कॉन्सेंट्रेशन जब से स्प्रेड होता है तो सिग्नल जाता है एवी नोड के पास, फिर एवी नोड क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हीस उसको स्प्रेड करवाता है परकिंजे फाइबर के पास में। परकिंजे फाइबर्स के पास में अगर इंपल्स पहुंच गया तो वो वेंट्रिकल के आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो वेंट्रिकल भी एक साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया क्या? यहाँ पे एट्रियम, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे अनसिंक्रोनी नहीं होती, जैसे अपने एम्फीबियंस में पढ़ा था, रेप्टाइल्स में पढ़ा था। यहाँ पे असिंक्रोनी नहीं होती, एक साथ दोनों के दोनों आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ तक ठीक है क्या? चलो उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे अपन ने बोला कि इसका जो एक्टिविटी है ये आपका ऑटोनॉमस होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में जो नर्वस सिस्टम है यहाँ से कुछ सिग्नल आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर अपन हार्ट रेट अगर कंसीडर करते, नॉर्मल हार्ट रेट होता है आपका 72 बीट्स पर मिनट, बराबर। बट ये हार्ट रेट जो है ये बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है अप टू दी 100 बीट्स पर मिनट, या फिर ये कम भी हो सकता है अप टू दी 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर 100 बीट्स पर मिनट और 60 बीट्स पर मिनट ये अगर हार्ट रेट आपका चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए अपन उसको बोलेंगे ट्रेचिकार्डिया। क्या बोलेंगे उसको? ट्रेचिकार्डिया। ठीक है, और अगर आपका घट रहा है तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। अल्फाबेटिकली याद रखना, बी पहले आता है मतलब हार्ट बीट कम, बी बाद में आता है मतलब हार्ट बीट ज्यादा। यहां तक ठीक है? हाँ। उसके बाद में ट्रेचिकार्डिया वाला कंडीशन कब आएगा? जब CO2 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, कैल्शियम जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका घट जाएगा। एट्रोपिन जो है ये आपका इंड्यूस करता है किसको? आपके ट्रेचिकार्डिया। ठीक है क्या यहाँ तक? और एट्रोपिन के साथ साथ आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन रहेगा, ये आपका क्या करेगा?